नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों, आज मैं आपका डक फार्म दिखाना चाहता हूं, अपना डक फार्म। दोस्तों देखिए, बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था जिसके कारण बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि सागर जी आपका डक फार्म अभी चल रहा है या फिर बंद हो गया है। तो दोस्तों, मेरा डक फार्म अभी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था कि इधर मनसा पूजा था, जिस कारण इस पूरे महीने में मनसा पूजा का में डक्स का जो होता है, मेल डक्स का सेल बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण मैं इसमें बिजी था, जिसके कारण मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था दोस्तों। और मेरा काम सोनाली में भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, जिसके कारण लगभग सोनाली का चूजा ऑल ओवर इंडिया मैं सप्लाई करता हूं। तो दोस्तों, जिसके कारण भी थोड़ा सा व्यस्त रहने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं संडे को ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूं, जिसमें डक फार्मिंग और देसी मुर्गी पालन के बारे में आपको एकदम सटीक जानकारी दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि कैसे छोटे बच्चे को रखा जाता है, कैसे आपको मार्केटिंग किया जा सकता है, कैसे आप अपने अंडे को बेच सकते हैं और कैसे आप ब्रूडिंग से लेके वैक्सीनेशन से लेके आपका फीडिंग से लेके आपका मेडिसिन से लेके टोटल चीज़ जो होता है सेल तक, मार्केटिंग तक, मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूं। और दोस्तों, मैं बहुत सारे ऐसे मित्रों को सही सलाह भी देता हूं कि क्या आपको डक फार्मिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो कौन सा टाइमिंग सही है डक फार्मिंग के लिए और कौन सा टाइमिंग सही है देसी मुर्गी पालन के लिए। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को पहले भी दे चुका हूं और ऐसे भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्लस अपने ट्रेनिंग के माध्यम से आपको देता हूं। और दोस्तों देखिए, मेरे पास जो ये राजहंस के जोड़े आप देख रहे हैं और वाइट बहुत सारे जोड़े मेरे पास हैं जो अभी मेरे दूसरे फार्म पे हैं, जिसके जो अभी सेल पे है। अगर किसी मित्र को राजहंस भी चाहिए तो मैं उनको अवेलेबल करवा सकता हूं। दोस्तों, ये जो डक्स आप देख रहे हैं ये है खाकी कैम्बल के ब्रीड, खाकी कैम्बल बोलते हैं इसको दोस्तों। और इसकी कैपेसिटी लगभग 300 प्लस की होती है सालाना अंडा देने की। और ये ब्रीड अंडे के लिए सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मित्र जो बोलते हैं कि सर इंडिया रनर से फार्मिंग करनी चाहिए या फिर खाकी कैम्बल से। तो दोस्तों, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इंडिया रनर और खाकी कैम्बल दोनों अपने अपने जगह पे सही है। आप मतलब इसमें निर्भर करता है कि आपका एरिया किस तरह का है, आपका जगह किस तरह का है। दोस्तों, अगर आपका भी फार्म इस तरह का अगर 4 दीवारी के अंदर है, छोटा तालाब है आपके पास मेरी तरह, तो फ्रेंड्स आप अरे तुम लोग हल्ला मत करो, चलो। देखो इन लोग हल्ला कर रहा है, इन लोगों को खाने के लिए चाहिए। अगर आपके पास फार्म छोटा सा फार्म है, छोटा एरिया है, अगर आप मेरा तरह मतलब फार्म के अंदर फार्मिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप खाकी कैम्बल से फार्मिंग करें, ना कि इंडिया रनर से। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास अगर बड़ा तालाब है, अगर आपका एरिया बड़ा एरिया है और 1 एकड़ 2 एकड़ में आपका तालाब फेरा हुआ है और चराने का जगह है आपके पास डक्स को, तो दोस्तों आप निश्चित तौर से मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंडियन रनर से फार्मिंग करें। क्योंकि इंडियन रनर्स जो डक्स होते हैं उसमें बीमारियां बहुत कम देखी जाती है। डक प्लेग और डक कॉलेरा को अगर छोड़ दे तो उसमें ना कि बराबर बीमारी है। और दोस्तों, आप इंडियन रनर से अगर फार्मिंग करते हैं तो
उसका जो मीट का भी डिमांड हमारे लोकल एरिया में बहुत अच्छा होता है और उसका अंडा भी खाकी कैम्बल के अंडे से ज़्यादा थोड़ा बड़ा होता है और उसका भी डिमांड लोकल एरिया में ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है अंडा देने की। तो दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यू करने का, कि मैं लगातार वीडियो आपको डाल सकूं। दोस्तों देखिए, जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर डक फार्मिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि सागर जी डक फार्मिंग में फ़ायदा है या नुकसान है। तो दोस्तों देखिए, डक फार्मिंग करने का तरीका अगर आपका सही रहा, मार्केटिंग आप सही से कर पाते हैं, तो दोस्तों डक फार्मिंग बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लेकिन अगर आपको इसमें मार्केटिंग अगर आप सही इसका नहीं कर पाते हैं, टाइमिंग अगर सही आप नहीं रख पाते हैं, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों डक फार्मिंग एग के पर्पस में भी किया जाता है, मीट के पर्पस में भी किया जाता है। तो अगर आपके एरिया में एग और मीट का दोनों का ही डिमांड है तो आप ज़रूर डक फार्मिंग स्टार्ट करें। और अगर आपके मार्केट में अगर डक्स के एग का या फिर मीट का डिमांड नहीं है, तो मैं उन्हें कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप डक फार्मिंग स्टार्ट करें। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन करेंगे वो चीज़ अगर आप सेल नहीं कर पाएंगे तो आपको नुकसान होगा। किसी दूसरे के भरोसा में आके, किसी दूसरे के बात में आके अगर आप कोई फार्मिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको मार्केटिंग का अनुभव नहीं है, तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पे डक फार्मिंग में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर जानकारी मेरी दी हुई अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल में डक फार्मिंग और देसी मुर्गी पालन से जुड़ी हर जानकारी मैं आपको दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। और कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं, अगर आपको डक्स के चिक्स चाहिए या फिर देसी मुर्गी के चिक्स चाहिए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है दोस्तों 9931077969। दोस्तों आप प्लीज़ व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारे ऐसे मित्र रात 10 बजे के बाद भी कॉल करते हैं, तो वो कॉल ना करें और व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप में मैसेज करें। मैं जितना भी ज़रूरी जो सवाल होते हैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र सिर्फ हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग लिखते हैं, तो सर मैं उन लोगों का जवाब शायद नहीं दे पाता हूं। तो सॉरी दोस्तों, लेकिन मेरे चैनल में जुड़े रहिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।